हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और हम लोग भी जो पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल कहाँ तक, आज पोलिनोमियल की लास्ट क्लास होगी। और इसके बाद जो पोलिनोमियल की क्लास आएगी वो ऑब्जेक्टिव की क्लास आएगी हम, क्योंकि आप लोगों से बोले थे कि जब ये सब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बना लेंगे तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव की क्लास करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में लगभग केवल बहुपद के लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप लोगों के लिए बड़ी आगे चलकर काम आएंगे। तो आप वो जो ऑब्जेक्टिव की क्लास आएगी उसको देखना ना भूलिएगा। और अभी हम लोग फिलहाल आज की जो लास्ट लास्ट क्लास है क्या पढ़ेंगे, तो कल जो पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3, जो प्रश्नावली 2.3 एनसीईआरटी बुक का है, उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। वही क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। और फिर बोले थे कि हमारा जो एनसीईआरटी बुक है इसमें त्रिघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चंस है नहीं, तो कुछ हम बाहरी से क्वेश्चंस हम कवर करेंगे त्रिघात बहुपद से रिलेटेड। लेकिन पहले जो बचा है उसको क्लियर करेंगे इस बुक से, और लास्ट में उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग कल भागा बना रहे थे प्रश्नावली 2.3 का। इसमें हम लोग कहाँ तक बना लिए थे, तो शायद 2 नंबर तक बन गया था। हाँ, 1 नंबर में भी 3 भागा था। 1 नंबर में जो भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, लेकिन 2 नंबर में पता करना था कि बताइए कि ये जो प्रथम बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो प्रथम बहुपद का, अगर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होने के लिए क्या हम लोग कर रहे थे कि प्रथम बहुपद से भाग दे रहे थे द्वितीय बहुपद में, दूसरे बहुपद में अगर शेषफल शून्य आ रहा था तो हम लोग क्या बोल दे रहे थे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो आशा करते हैं कि वो क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर नहीं समझ में आती है तो आप अपना जो आपका जो डाउट है पूछने के लिए हम बात बता ही दिए हैं कि कैसे डाउट पूछ सकते हैं। तो फिर बता देते हैं, अगर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शंस में हमारा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से ले सकते हैं, या डिस्प्ले पर शो कर रहा है वहाँ से ले सकते हैं। उस व्हाट्सअप पर जाकर अपना उस नंबर पर जाइए, अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए अपना डाउट। हम 100% गारंटी देते हैं कि आपका जो डाउट है ज़रूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 नंबर तक बन गया था, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x का पावर 4 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही है। 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यंक क्या दिया है, एक शून्यंक दिया है, इधर लिख देते हैं, एक शून्यंक दिया है √5/3, फिर एक शून्यंक है -√5/3। बोल रहा है कि इसके 2 शून्यंक दे दिए गए हैं। ये एक बहुपद है, ये एक पोलिनोमियल है, इसके 2 शून्यंक दे दिया गया है। तो शेष जो 2 शून्यंक होंगे उन दोनों शून्यंक को निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे। देखिए अच्छा, ये बहुपद है तो बहुपद की कितने घात हैं, इस बहुपद का जो घात है वो कितना है। तो आप बोलिएगा बहुपद का घात देखने के लिए हम चर का सबसे बड़ा घात देखते हैं। चर ये जो बहुपद है x चर में है, x का सबसे बड़ा घात 4 है, इसलिए बहुपद का घात 4 होगा। और ये भी बात बताए थे कि बहुपद का घात अगर 2 है तो इस बहुपद की शून्यंकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। अगर 3 है तो बहुपद की शून्यंकों की संख्या अधिकतम संख्या 3 होगी। अगर इसी प्रकार ये 4 है तो इसके शून्यंकों की अधिकतम संख्या 4 होगी। अगर 2 को दे दिया है तो हमें 2 को और निकाल लेना है। क्या करना है, 2 को निकाल लेना है। तो 2 को दे दिया है तो और 2 शून्यंक निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा देखिए एक बार। अच्छा बताइए शून्यंक क्या होते हैं, एक बार आप बताइए। शून्यंक, हम बहुपद के शून्यंक के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे कि जो बहुपद के शून्यंक होते हैं, जैसे कि वो x के मान होते हैं। क्या होते हैं, x के मान। x के मान कोई भी ऐसे मान नहीं होंगे, x का वैसा मान
चर का वैसा मान, ये अगर बहुपद x चर में है तो ये शून्यंक x का मान होगा। ये इसको आप जहां जहां x है वहां वहां पुट कीजिएगा, रखिएगा, तो इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। आप एक एक करके रख के देख लीजिए, 100% इसका जो है शून्यंक, इसका इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा, इसलिए दोनों क्या है? शून्यंक है। तो हम क्या बोले कि जो शून्यंक होते हैं वो x के चर के मान होते हैं, तो यानी कि चर क्या है? x है, तो x के मान हो जाएंगे, तो यानी कि एगो x का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और एगो x का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक और बात बता देते हैं आपको, ये 9th क्लास का बात है, इस पर ज़्यादा हम विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समझा देते हैं एक बार। अगर किसी बहुपद के शून्यंक पता है, मान लीजिए इस बहुपद का ये शून्यंक है, तो इस शून्यंक x बराबर √5/3 है। मान लीजिए दूसरा कोई बहुपद ले लेते हैं, 2x² + 3x - 5, बोलेंगे इसका शून्यंक मतलब x का मान 3 है, तो इसका गुणनखंड बताइए। तो हम सीधा कर देंगे, ये x का इधर ला देंगे 3, यानी x - 3 इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। हम बोलेंगे x बराबर 4 पर ये शून्यंक है, मतलब x बराबर 4 पर इस बहुपद का मान शून्य आ रहा है, यानी कि ये 4 इसका शून्यंक है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो x - 4 हो जाएगा। हम बोलेंगे हो सकता है, एक और एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, हम मान लेंगे कि x बराबर -8 पर ये शून्यंक है, तो एक गुणनखंड इसका क्या होगा? तो x + 8 होगा। गुणनखंड कहने का मतलब ये वाला, इस बहुपद में इससे भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? शून्य आएगा। ध्यान रहे, हो सकता है शून्य भी नहीं आएगा, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। एक और एग्जाम्पल द्वारा भी अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम समझा देते हैं। जैसे कोई एक बहुपद मान लेते हैं, बहुपद का नाम px दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं 4x³ - 3x² + 2x + 3, यही है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम मान लेते हैं कि इसका एक शून्यंक मतलब x का मान इसमें जहां जहां x है वहां उस जो शून्यंक होगा उस मान को रखिएगा, तो इस बहुपद का मान क्या आएगा? शून्य आएगा। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है? a है। क्या है वो संख्या? a है। तो इसका गुणनखंड बोलेंगे, बताइए क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा x - a हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर किसी शून्यंक मान लीजिए x बराबर -p है, या माइनस कुछ मान लेते हैं, -t मान लेते हैं, तो बोलेंगे इसका एक गुणनखंड क्या होगा? तो बोलिएगा ये माइनस है, तो इधर आकर क्या बन जाएगा? x + t बन जाएगा। ध्यान देना है। मान लीजिए x बराबर हाँ रुक जाइए, हाँ p/2, x का मान p/2 पर ये शून्यंक है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो x - p/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो x - √5/3 हो जाएगा। एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x + √5/3 हो जाएगा। दो गुणनखंड हो गया। और एक बात और समझिए, क्या हो जाएगा? एक बात वो क्या समझना है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक संख्या 12 लिख रहे हैं, ये संख्या 2 से भी कट जा रहा है, ये संख्या 3 से भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से भी कटेगा, 3 से, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। यानी ये 2 है, 12 का गुणनखंड होगा, ये 3 है, 12 का गुणनखंड होगा, यानी 2 और 3 दोनों 12 का गुणनखंड होगा। यहाँ पर भी वही है, इस बहुपद का गुणनखंड x - 5 √5/3 है, x + √5/3 है। क्या है? √5/3। तो एक यहाँ पर भी वही है, 12 है, यहाँ मान लेते हैं कोई संख्या, इसका एक गुणनखंड 2 है, इसका एक गुणनखंड 3 है। अब ये चेक करते हैं कि जो जो गुणनखंड है उसको गुना करेंगे, ये अब ये चेक करते हैं कि जो जो गुणनखंड है उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणनफल जो आ रहा है उसका गुणनखंड होगा कि नहीं? तो देखिए 2 × 3 = 6। अब 12 में 6 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का एक गुणनखंड है, किसी संख्या का 2 गुणनखंड है, मान लीजिए 12 का 2 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है, तो जो जो गुणनखंड है वो दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो भी उस संख्या का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर वही बोलेंगे कि इस बहुपद का एक ये गुणनखंड है, एक ये गुणनखंड है, इस दोनों संख्या का जो गुणनखंड है, इस दोनों को गुना करने पर जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल भी इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा तो क्या करेंगे? ये वाला
जो आएगा गुणनफल भाग देंगे और जो इधर gx आएगा उसको गुणनखंड कर देंगे। देखिए समझिएगा बारीकी से, अभी कम समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अभी इतना हम समझाए हैं कि एक शून्यक इतना है, एक शून्यक इतना है, तो शून्यक दिया है तो गुणनखंड हम आसानी से निकाल लेंगे। √5/3 इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, वो माइनस में था तो प्लस हो गया, यानी कि इसलिए गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। गुणनखंड है तो हम क्या बोले, जो जो गुणनखंड है उस दोनों को गुना करेंगे तो जो गुणनफल भी आएगा इसका गुणनखंड होगा, तो गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, इसलिए x माइनस √5/3 गुना करेंगे इसका x प्लस √5/3। a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी है, इसका सूत्र यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी जब हो तो क्या होता है ax² माइनस bx²। तो वही करेंगे, x² माइनस bx², यानी b के स्थान पर क्या है √5/3 का होल x², यही है, सॉरी क्या हो जाएगा x² माइनस 5 का x² करेंगे 25 होगा, और 25 रूट में है, x² रूट में है तो उसका मान यानी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे किए हैं देखिए, √5/3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25/9 आएगा, और फिर इसको 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, वही हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं। चलिए ठीक है यहाँ तक, यानी कि इसका जो गुणनफल भी होगा ये क्या करेगा, इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, यानी कि गुणनफल भी इसका गुणनखंड होगा। तब क्या करेंगे, जो आया है इसमें भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, क्या आया है x² माइनस 5/3। अब इसमें भाग देंगे 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, यही है। भाग करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रथम पद लेंगे, क्या प्रथम पद है 3x का पावर 4 है, ये प्रथम पद क्या है x² है। आप भाग दीजिएगा, जैसे पीछे के क्लास में हम बताए हैं वैसे कीजिएगा, तो कितना आएगा 3x² आएगा, क्या आएगा 3x²। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x²। तो अब क्या करेंगे, इस यहाँ इधर जो भी पद है इधर गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो x² में 3x² से गुना करेंगे तो 3x का पावर 4 होगा, ये माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो गुना चिन्ह का भी करेंगे। अब क्या गुना करेंगे 5/3 में, या किसके साथ गुना करेंगे 3x² के साथ गुना करेंगे। बारीकी से सबको गुना करना है, इधर जितने भी भाजक है तो ये 3 3 कट जाएगा, यानी हम लोगों का उत्तर क्या आएगा 5x²। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5x²। फिर ये भी बोले थे x² आ रहा है, तो x² के नीचे अगर आप लिखते हैं तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर यहाँ भी लिखते हैं ना तो इसके साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसके साथ करेंगे x² के साथ में, तो हम वहीं पर लिख देते हैं -5x²। अब क्या करेंगे, घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस से प्लस हो गया, सॉरी प्लस है माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ये घट कर 0 आ जाएगा। अब घटा लीजिएगा, ये x का पावर क्यूब का कोई सजातीय पद नहीं है तो सेम यही उतर जाएगा। अब ये देखिए माइनस में क्या है, माइनस में 2x² है, ये प्लस में 5x² है, दोनों का चिन्ह उल्टा है तो उल्टा रहता है, घटा देते हैं, 5 से 2 घटाएंगे 3x² हो जाएगा, और जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह दे देते हैं। 5 में से घटाए हैं, 5 का चिन्ह प्लस है तो क्या दे देंगे प्लस दे देंगे, प्लस 3x²। अब जो भी उधर है क्या कर देंगे, उतार देंगे, -10x माइनस 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर प्रथम पद लेंगे, प्रथम पद इस बार क्या है 6x³ है इसका, और ये भाजक का प्रथम पद x² है। आप भागा दीजिएगा तो 6x आएगा, क्या आएगा 6x। तो 6x का मतलब क्या है कि +6x, तो यहाँ क्या लिखेंगे +6x। अब जो भी गुना हो रहा है इसमें गुना होगा तो गुना कीजिए, प्लस 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 हो जाएगा, x² में 6 से गुना कीजिए, सॉरी 6x है ना 6x है, तो गुना कीजिएगा तो x² में 6x से तो क्या होगा 6x³ होगा। देखिए यहाँ 6x था तो हम 6 लिख दिए थे गलती से। अब ये देखिए ये माइनस प्लस बनकर माइनस बन जाएगा। अब किस में गुना करना है 5/3 में गुना करना है, और किस में गुना करना है 6x से। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आएगा 5 2 जा 10x आएगा, कितना आएगा 10x। अब x है, x के चर में है, यहाँ x² है तो हम जो भी लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, माइनस को भी यहाँ लेते आएंगे, और कितना आया है 10x आया है।
ध्यान देना है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक्स को एक्स के ही नीचे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा। आप लिख भी सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी अगर लिखते हैं तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, कैलकुलेशन इसको और इसके साथ होगा। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी घटा लीजिएगा, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा, 3x² ये क्या बचेगा, -5। फिर अब प्रथम पद लेंगे। प्रथम पद क्या है, 3x² है, ये प्रथम पद x² है, x² कटेगा यानी क्या आएगा, +3 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। अब गुना क्या करेंगे, बारी बारी से भाजक के साथ करेंगे। x² में 3 से कीजिएगा, 3x² होगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5/3 में। 5/3 में गुना किससे करना है, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 कटेगा, क्या आएगा, 5 आएगा। यानी क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, यानी शेषफल कितना आया, 0 आया। देखिए यहाँ भी साबित हो गया कि अगर किसी बहुपद के दो गुणनखंड दिए हुए हैं तो दो गुणनखंड दिए हैं, दो गुणनखंड नहीं दिया था, दो शून्यंक दिया था, तो हम शुरू में बताए कि शून्यंक से गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो हम आसानी से गुणनखंड निकाल दिए। अब जब दो गुणनखंड दिए हैं तो दोनों का जो गुणनफल होगा, दोनों का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल भी उस बहुपद का गुणनखंड होगा। क्यों, गुणनखंड होने का सबूत क्या है कि जो शेषफल है वो 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दोनों गुणनखंड का गुणनफल से हम भाग दिए तो शेषफल 0 आया। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो गुणनखंड है ये हो सकता है गुणनफल। अब क्या करेंगे, दो शेष शून्यंक खोजना है। क्या करना है, दो शेष शून्यंक, क्योंकि दो को तो शून्यंक पता है, 4 घात में बहुपद है तो अधिकतम 4 शून्यंक होगा। दो को पता है तो दो को कैसे खोजेंगे, देखिए यहां तक कहीं डाउट नहीं होगा आपको। तो अब ये दो को शून्यंक तो यहां से आ जा रहा है, तो दो को शून्यंक कहां से, इसको गुणनखंड करके खोज लेंगे। तो आप इसको अभी मिटाएंगे, जल्दी से उतारिए। चलिए, दो शून्यंक पता है, दो शून्यंक तो इसमें से आ जा रहे हैं, और दो शून्यंक शेष इसमें से हम निकाल लेंगे। ऐसा निकाल सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से प्रोसेस करके आप इस शून्यंक निकाल लेंगे, कहीं गलती नहीं होगा। जिसे हम एग्जाम्पल लेकर समझा भी दे रहे हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी संख्या में आप एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 है, 100 है। हम बोलेंगे बताइए अगर इसका एक शून्यंक मान लेते हैं 10 है, सॉरी शून्यंक बोल रहे हैं, एक गुणनखंड मान लेते हैं 4 है, तो बोलेंगे शेष शून्यंक, शेष गुणनखंड बताइए। तो क्या करेंगे, भागा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 आएगा, 2 0, 4 5 20 आएगा, यानी कि ये कट गया। 0 आया तो यानी पूरा पूरे ये कट गया। तो शेष जब शून्यंक निकालें, शेष इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो जो भागफल आया है इसको क्या कर देंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये भी 5 गुणनखंड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं 8 में 72 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि इसका 72 का मान लीजिए कुछ गुणनखंड, एक गुणनखंड 8 है, तो शेष गुणनखंड निकालिए। तो क्या करेंगे, भागा देंगे, 8 9 72, शेषफल 0 आ रहा है। तो जो इसका भागफल आएगा इसको गुणनखंड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा, यानी कि 3 क्या हो जाएगा, इस 72 का गुणनखंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये गुणनखंड है, तो इस भाग देंगे शेषफल 0, यानी जो भागफल आ रहा है भागफल को गुणनखंड करेंगे, जो जो गुणनखंड में आएंगे वो भी इस बहुपद के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो वही करेंगे, क्या है, इसलिए भागफल क्या आ रहा है, भागफल 3x² + 6x + 3 यही आ रहा है। इसको गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए वही है जो शून्यंक निकाल रहे थे, पीछे क्लास में सिखाए थे। तो इसमें बराबर शून्य नहीं करना है, डायरेक्ट पद को बांट देना है। 3x² + 6x + 3 कैसे पद को बांटेंगे, हम क्या करते हैं, x² और अचर पद, x² का गुणांक और अचर पद को गुना कर देते हैं, यानी फर्स्ट एंड लास्ट पद को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए इसका शून्यंक निकालना है ना, तो डायरेक्ट हम यहीं पर शून्यंक निकाल लेते हैं। शून्यंक निकालने के लिए बराबर शून्य कर देंगे, क्योंकि शेष दो शून्यंक निकालना है, दो को दे दिया है, शेष दो शून्यंक निकालना है। तो इसका शून्यंक, इसमें से दो को शून्यंक आ गया है तो इसमें भी से भी जो शून्यंक आएगा निकाल लेंगे, तो बराबर शून्य कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद और लास्ट पद से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ देखिएगा कितना आएगा, 9। अब क्या करते हैं, +9 आएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे, +9। 9 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलिएगा 1 × 9 हो सकता है,
3 गुने 3 हो सकता है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि क्या लाना है, इसमें जोड़ प्लस 9 है तो 9 और 1 को जोड़ना है 10 आएगा, 3 और 3 को जोड़ना है 6 आएगा। कोई भी दो पद मतलब ये दोनों जोड़ना है, घटाना नहीं है, क्योंकि प्लस 9 आया है। अगर माइनस 9 आता तो हम 9 में से 1 घटाते, 3 में से 3 घटाते, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो 10 और 6 आएगा। हमें क्या खोजना होता है, जोड़कर b को खोजना होता है। b मतलब x का गुणांक को खोजना होता है। तो x का गुणांक क्या है, 6 है। अब बताइए 9 1 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो नहीं, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 और 3 जोड़ रहे हैं, 6 आ जा रहा है, यानी ये हम लोगों का पेयर सही होगा। अब जोड़ने के लिए भी बोले थे कि 3 जैसे 3 3 पेयर हो रहा है, तो जोड़ेंगे कब, जब दोनों का चिन्ह समान आए, जब -3 आए या +3 आए। क्या है, +3। तो माइनस वाला जोड़ते हैं तो -6 लगा देते हैं, प्लस वाला जोड़ेंगे तो +6 लगा देंगे। जोड़ेंगे दोनों, अगर माइनस वाला जोड़े हैं तो माइनस, प्लस वाला है तो प्लस। अब हमें क्या चाहिए, +6 चाहिए। तो यानी कि हम लोगों का ये पेयर सही होगा, ये गलत होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर 3x², ये क्या है, +3x, फिर +3x, अब प्लस ऑलरेडी ये 3 है, इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन 3x लेंगे, क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। फिर यहाँ से हम कॉमन 3 लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से x + 1, यहाँ से x + 1 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, +3 बचेगा, इक्वल टू 0। यानी x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को बराबर में 0 कर लेंगे। हम पीछे क्लास में समझाया ना कि जब दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो, इसका मतलब यह होता है कि या तो एक कोई संख्या शून्य के बराबर है या दोनों है। तो पता नहीं है कौन है, तो हम दोनों को बारी बारी से शून्य के बराबर मान लेंगे। तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एगो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, विस्तार पूर्वक बना लेते हैं, 3x बराबर -3, यानी x का मान -3/3 हो जाएगा, 3 3 कटेगा 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा, -1। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ लिख देते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए बिल्कुल दिख रहा है। हम क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर दो गो x, जो x का मान आता है वो क्या होता है, शून्यंक होता है, क्योंकि बराबर में शून्य किए हैं। तो ये भी x का मान दो गो यहाँ है, दो गो यहाँ हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, शेष दो शून्यंक क्या हो जाएंगे, -1, दोनों में -1 हो रहा है। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 और -1 हो जाएगा। यही हो गया आंसर हम लोगों का। देखिए अभी फिर से समझा देते हैं, आपको कम समझ में आया होगा। अगर कोई बहुपद पता है और उस बहुपद का जैसे मान लीजिए चतुर्घात बहुपद है, चतुर्थ घात मतलब 4 घाती बहुपद है, इसका 2 शून्यंक दे दिया है, तो हमें पता है कि 4 घात वाला है तो अधिकतम 4 शून्यंक होगा। तो 2 गो शून्यंक दे दिया है तो 2 गो शून्यंक कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो शून्यंक दिया है तो इससे हम गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड कैसे बनाते हैं, अगर x जो शून्यंक होता है, x का मान होता है 5/3 है, तो 5/3 रूट वाला इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, या माइनस में था तो प्लस में बन गया। यानी एक ये गुणनखंड हो गया, एक ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड निकालने का ये नियम है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि x का जो मान होता है, मान लीजिए x बराबर a पर वो x बराबर a पर शून्यंक है तो x माइनस a गुणनखंड हो जाएगा। x बराबर 5 पर शून्यंक है तो x माइनस 5 बराबर शून्यंक हो जाएगा। x बराबर -8 पर वो बहुपद शून्यंक है तो वो क्या हो जाएगा, x + 8 गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हो गया गुणनखंड। अब ये भी पता है कि जब गुणनखंड पता है तो किसी बहुपद का या किसी संख्या का गुणनखंड पता है तो जो जो गुणनखंड है उस दोनों को आप गुणा कीजिएगा तो जो गुणनफल आएगा उस संख्या का गुणनखंड होगा। तो गुणनफल हम दोनों को गुना किए तो x² -5/3 आया। हम इस पर भाग दिए हैं तो भागफल इतना आया है। ये भी पता है कि अगर किसी ये गुणनखंड है तो इसमें ये भी इसका गुणनखंड भी इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड हम यहाँ पर किए हैं तो -1 और -1 आया है। ध्यान रहे भागफल का करना है। तो -1 आया है, यानी कि एक शून्यंक 5/3 रूट में, एक -5/√3 दिन में दिया था, और ये क्या हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन जो था ये थोड़ा ज़्यादा घुमा कर दिया था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर दिक्कत है समझने में तो आप पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके, ज़रूर समझाएंगे आपको हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मार्कर चेंज कर देते हैं, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि x एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः कितना आ रहा है। एक बहुपद है, मान लेते हैं वो px है, क्या है x³ -3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये बहुपद है। इसमें बोल रहा है कि एक बहुपद gx से भाग दिया जा रहा है, देने पर क्या किया जा रहा है gx से, तो भागफल और शेषफल क्रमशः कितना आ रहा है। भागफल को किससे सूचित करते हैं बताइएगा। भागफल को हम लोग इधर लिख देते हैं qx से सूचित करते हैं। qx कितना है, x-2 है। क्रमशः हमें दिया है, तो क्रमशः का मतलब होता है कि जिस क्रम में पहले बात बोला है उसी क्रम में आगे सुनना है। तो भागफल पहले बोला है तो पहले यानी x-2 आया है, इसलिए भागफल x-2 हो जाएगा। शेषफल बाद में बोला है, शेषफल को हम क्या मानते हैं, rx मानते हैं। शेषफल बाद में बोला है तो बाद वाला क्या हो जाएगा, शेषफल यानी -2x + 4 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो बोल रहा है कि gx बताइए कितना होगा, gx बताइए कितना होगा। इसको भी एक हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। चलिए, बोल रहा है कि px है, px इतना है यानी बहुपद इतना है। बोल रहा है कि px को एक gx से भाग दिया जा रहा है, तो qx इतना आ रहा है, rx इतना आ रहा है। qx मतलब भागफल, सब इधर लिख भी देते हैं क्या होता है। ये जो अंदर होता है वो उसे हम px बोलते हैं, इधर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, gx बोलते हैं। इधर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, qx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, qx। जो आता है नीचे हमें क्या बोलते हैं, rx। इसको हिंदी में लिख देते हैं तो ये क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भागफल है, ये क्या है, शेषफल है। समझिएगा इसको थोड़ा आप। एक एग्जाम्पल हम लेंगे। पहले क्या बोल रहा है कि एक बहुपद है जिसका भागफल इतना आया है, शेषफल इतना आया है, तो gx बोल रहा है। यानी कि हम लोगों का ये दे दिया है बहुपद, px दे दिया है, qx दे दिया है, rx दे दिया है। तो ये कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर एक कोई ले लेते हैं संख्या 74 ले लेते हैं। इसको हम 3 से कटाते हैं, तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 1 4, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। यानी देखिए हम लोगों का ये क्या है, भाजक है, क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये क्या है, भागफल है, ये क्या है, शेषफल है। जब हम लोगों को ये तीनों दिया रहे तो हम ये कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि भाज्य से हम क्या करेंगे, शेषफल को घटा देंगे। शेषफल को हम घटा देंगे। तो बताइए भाज्य से शेषफल को घटाइए कितना आएगा, तो बोलिएगा सर 72 आएगा। 74 से 2 घटाइएगा 72 आएगा। अब क्या कर देंगे, भागफल से भाग दे देंगे। भागफल कितना है, 24 है, तो 24 दिया 72। यानी कि हम लोगों का ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 4 है, 37 है। अब कितना हो जाएगा, 4 9 36, 1। हम क्या बोले, अब अगर ऐसा पता हो कि जब भाज्य पता हो, भागफल पता हो, शेषफल पता हो, तो हम इस भाजक को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को काम होगा कि भाज्य से हम शेषफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 37 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 36 होगा। सबसे पहले हम लोगों का प्रोसेस क्या होना चाहिए, भाज्य से शेषफल को घटा देना है। यानी कि बहुपद में लेंगे तो क्या करेंगे, px से हम rx को घटाएंगे तो कितना आएगा। अब जो आएगा उसमें हम इस qx से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी भागफल से, भागफल कितना है 9 से, यानी 9 चौका 36। जो हम लोगों का आंसर निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा।
ये भाजक हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, ये जो पी एक्स है जो भाज्य का काम कर रहा है, इसमें से हम आर एक्स शेषफल को घटाएंगे, यानी इस बहुपद में से इस शेषफल इस बहुपद को घटाएंगे, और जो आएगा इससे भाग देंगे, जो हम लोग का भागफल निकल कर आएगा इधर, वो भागफल किसका काम करेगा, जी एक्स का काम करेगा। तो हम यहाँ पर यही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स माइनस आर एक्स करेंगे, पी एक्स माइनस आर एक्स करेंगे, सोल्व करते हैं इधर से, पी एक्स माइनस आर एक्स करेंगे, शेषफल को घटाएंगे, पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, और माइनस आर एक्स कितना है, तो बोलिएगा सर माइनस 2x प्लस 4 है। क्या है, माइनस 2x प्लस 4। ध्यान रहे हम लोग यहाँ पर क्या गलती कर बैठते हैं, यहाँ पर कोष्ट नहीं देते हैं। कोष्ट नहीं देंगे ना सर, तो क्या लगेगा कि केवल हम किसको घटाए हैं, केवल इसी को घटाए हैं। किसको घटाए हैं, केवल इसको घटाए हैं। तो हम यहाँ पर कोष्ट जरूर देंगे। हमें तो क्या करना है, पी एक्स से आर एक्स को घटाना है। तो आर एक्स केवल -2 नहीं है, -2 + 4 है, यानी दोनों है, तो दोनों को घटाएंगे। तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ कोष्ट देंगे, क्योंकि घर का मतलब क्या एक ही है, दोनों का काम करेंगे। अब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो सजातीय है उसको घटा देंगे, जोड़ देंगे, यानी एक्स क्यूब जैसा कुछ नहीं है, सजातीय नहीं है, छोड़ देंगे। 3x एक्स स्क्वायर के जैसा भी कोई नहीं है, यानी सजातीय नहीं है, छोड़ देंगे। लेकिन देखिए यहाँ x के जैसा है, ये या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 1x है, 1 हाइड है, यहाँ पर 2x है, 2x का भी चिन्ह प्लस है, 1x का भी चिन्ह प्लस है, यानी दोनों का चिन्ह अगर सेम रहता है तो जोड़ देते हैं। अगर प्लस प्लस वाला है तो प्लस दे देंगे, अगर माइनस वाला जोड़े हैं तो माइनस दे देंगे। तो दोनों प्लस वाला है, जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x, और दोनों प्लस वाला जोड़े हैं तो प्लस दिए हैं। फिर ये देखिए 2 और 4, ये भी सजातीय है। 2 का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह माइनस है। अलग अलग चिन्ह रहता है, घटा देते हैं। 4 से 2 घटाएंगे 2 होगा, और घटाने के बाद किसका चिन्ह देते हैं, जिसमें से घटाए होते हैं, जिस संख्या में से घटाए होते हैं। किस में से घटाए हैं, तो 2 आया है तो 4 में से घटाए हैं। 4 का चिन्ह माइनस है, हम यहाँ माइनस लगा देंगे। यही हम लोगों का क्या हो गया, पी एक्स माइनस आर एक्स निकल कर आया। अब जो आता है उसमें हम क्यू एक्स से यानी भागफल से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम देते हैं, इसको अब फिलहाल मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आया है, एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही निकल कर आया है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही आया है। इसमें हम किससे भाग देंगे, तो क्यू एक्स से देंगे। हम पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्यू एक्स से ही क्यों भाग दे रहे हैं, आर एक्स से क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा बैक लेकर जाइए। वहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताए हैं कि कैसे क्यों किससे भाग देंगे, किसको घटाएंगे, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। किससे घटाते हैं, शेषफल को घटाते हैं, जो मान आता है क्यू एक्स से भाग देंगे। तो भाग दीजिए। भाग देने का प्रोसेस क्या है, इसका प्रथम पद लेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका प्रथम पद x हो जाएगा। आप कटाइएगा तो कितना बचेगा, एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भागफल आया, भागफल के कैटेगरी में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको इसमें गुना कर देंगे। गुना कीजिए, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा, एक्स क्यूब होगा, ये वाला माइनस, यहाँ का प्लस गुना होकर माइनस बन जाएगा। 2 में एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे, प्लस है माइनस बना देंगे, माइनस से प्लस बना देंगे, ये घट कर 0 आ जाएगा। ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है, ये प्लस 2x स्क्वायर है। ये माइनस में नहीं है, माइनस में था, प्लस बन गया है। दोनों का चिन्ह अलग है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, अलग रहता है, घटा देते हैं। 3 से 2 घटाएंगे, 1x स्क्वायर होगा। और घटाने के बाद किसका चिन्ह देते हैं सर, तो बोलिएगा कि जो संख्या जिस संख्या में से घटाए हैं, जिस संख्या में से एक किस में से घटाए हैं तो आया है, 3 में से घटाए हैं तो आया है। तो 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1x स्क्वायर लिखिए या केवल x स्क्वायर लिखिए, दोनों सही होगा, क्योंकि एक हाइड रहता है। ऊपर से क्या उतरेगा, 3x माइनस 2। फिर क्या करेंगे, इसका प्रथम पद लिखेंगे और ये वाला प्रथम पद नीचे लिखेंगे। कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -x आएगा, आप कटा लीजिएगा। तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, -x लिखेंगे, जो भी आएगा इस इधर गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, क्या हो जाएगा,
यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस में गुना करेंगे माइनस, एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 2 में एक्स से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। अब घटा देंगे, घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये 3x में से ये 2x माइनस में आ गया था, 3x में से 2x घटेगा, या आप ऐसे भी देखिए 3x का चिन्ह प्लस है, 2x का चिन्ह माइनस हो गया है, तो अलग अलग चिन्ह होता है, घटा देते हैं, 3 से 2 घटाएंगे 1x होगा, हम 1 नहीं भी लिख सकते हैं। अब घटाने के बाद किसका चिन्ह देते हैं, जिसमें से घटाए होते हैं, 1 लाने के लिए किसमें से घटाए तो 3 से घटाए, 3 का चिन्ह प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये क्या है -2 उतार देंगे। अब ये फिर से भागा देंगे तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, भागा दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में, 1 यानी कि क्या हो जाएगा +1। अब गुना कीजिए, x में 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2 हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये कट गया, ये भी कट कर शून्य आया, यानी कि जो हम लोगों का ये भागफल है ये किसका काम करेगा तो gx का काम करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अभी हम कुछ देर पहले बताए कि इस प्रकार जो प्रोसेस करने के बाद जो भागफल आता है वो किसका काम करता है, gx का करता है, इसलिए gx हम लोगों का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए उतार लीजिए, देखिए इस प्रोसेस में आप सभी को कहीं डाउट रहता है तो एक बार हमें पूछिए, पूछिए जरूर, अगर हम आपको समझा नहीं पाते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा नहीं पाते हैं, तब हमारा जो है अब चैनल छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार मौका दीजिए, मौका आप कैसे दीजिए, व्हाट्सअप से दीजिए, व्हाट्सअप पर जाकर वहाँ पर टाइप कीजिए कि सर यहाँ समझ में ये नहीं आया, जो भी बोलना होगा, जहाँ कहीं डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। ये जैसे कुछ कुछ आप बैक भी करके वीडियो को दोबारा देखेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आएगा तो हम बात बता ही दिए हैं। तो उसी प्रकार हम क्या बोले थे, जब ये खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या बताएंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या बताएंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध। पहले तो सब त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यंक होगा, तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेते हैं, एक को गामा मान लेते हैं। तो हम क्या बोले थे कि त्रिघात बहुपद के, एक दिन बताए थे कि त्रिघात बहुपद के जो शून्यंक है उन शून्यंक और उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का संबंध क्या होता है, -b/a, यही होता है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का बीच संबंध क्या होता है, c/a होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बीच संबंध क्या होता है, तो -d/a होता है। सबको याद रखना है, इसी तीनों सूत्र पर हम आसानी से सब बना लेंगे। जिस हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक त्रिघात बहुपद मान लेते हैं, px बहुपद सूचित कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर त्रिघात बहुपद 3x³ है, मतलब सबसे बड़ा घात 3 होना चाहिए, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही है। हम बोलेंगे बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, यानी तीनों शून्यंकों का योग बताइए। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, त्रिघात बहुपद दे देगा और पूछेगा कि इसका मान बताइए, तो इसका सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिखने से पहले हम ए बी सी का पता कर लेंगे। ए बी सी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होता है। a बराबर क्या हो जाएगा, तो ax³ का गुणांक होता है तो a हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर का गुणांक होता है तो 4 हो जाएगा। c क्या होता है, x का गुणांक होता है तो x का गुणांक कितना है, -3 है तो -3 हो जाएगा। d अचर पद होता है, x का पावर 0 का गुणांक, यानी d क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा, तो क्या सूत्र होता है, -b/a, सॉरी a का मान कितना है वो यहाँ पर, x³ का गुणांक a है, यानी x³ का गुणांक a होता है तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना हो गया, वो दिया है 4 दिया है 4 लिखेंगे, ए का मान कितना है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। ये हम लोग का आंसर हुआ। अगर पूछ देखता अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पूछ देता तो इसका सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का मान कितना है तो बोलिएगा -3 है, ए का मान कितना है तो 3 है, तो ये सूत्र हो गया। आप चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 3 कटाएंगे यानी -1 हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। अगर ये पूछ देता अल्फा बीटा इंटू गामा क्या हो गया तो क्या हो जाएगा -d/a, और डी माइनस है तो माइनस लगाएंगे, डी का मान कितना है 2 है 2 लगाएंगे, ए का मान कितना है 3 है 3 लगाएंगे। यही होता है कि शून्यकों गुणांकों के बीच रिलेशन। और एक मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल एक दूसरा लेते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए, तब हम पता कर पाएंगे कि ए बी सी जो है डी वो क्या है, नहीं तो पहचानने में दिक्कत होने लगेगा। ए क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक होता है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, सी एक्स का गुणांक होता है, डी अचर पद होता है। जैसे हम यहाँ पर एक बहुपद त्रिघात बहुपद लिख रहे हैं 4x³ माइनस 2x प्लस 3। चलिए ये सब निकालना है तो सबसे पहले हम ये इसमें से अगर ऐसा कोई बहुपद दे दे और बोल दे कि ये तीनों में से कोई एक निकालिए, तो हम सबसे पहले ए बी सी पता करेंगे। तो ए बराबर क्या है, तो ए किसका गुणांक होता है, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है तो 4, तो 4 हो जाएगा। अब बी बराबर क्या है, तो बी किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब एक्स स्क्वायर खोजेंगे कहाँ है, तो बोलिएगा सर नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई देगा यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, और जिसका गुणांक नहीं होता है उसको शून्य लिख देते हैं। सी अब क्या है, तो सी एक्स का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे। डी जो अचर पद होता है, अचर पद कितना है 3 है। वही है, जो नहीं दिया रहेगा, जो नहीं पता होगा उसको शून्य मान लेंगे। मान लीजिए अचर पद नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि डी = 0 है। अब पूछ देगा मान लीजिए एग्जाम में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, तो क्या होता है -b/a होता है। माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है तो 0 है 0 लिखेंगे, ए का मान कितना है 4 है 4 लिखेंगे। अब 0 में दुनिया की कोई भी संख्या से भागा कीजिएगा तो आंसर हम लोगों का 0 आता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए पूछ देता अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ देता तो क्या होता है -d/a, -d/a। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, डी का मान कितना है 3 है 3, ए का मान 4 है तो 4 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर ये पूछता है तो इस पर निकाल लेंगे। सब मिला जुला कर यही है कि क्या इसमें याद रखना है, ये तीनों सूत्र याद रखना है, तीनों से रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये व्यापक रूप पता होना चाहिए। व्यापक रूप पता होने से ये फायदा है, अगर सूत्र याद है व्यापक रूप पता नहीं है तो अब कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर सूत्र में BA, CA, DA जो यूज करना है वो इसी में से आता है। इसका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स क्यूब का गुणांक ए होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होता है, एक्स का गुणांक सी होता है, अचर पर डी होता है। द्विघात में दूसरा है, द्विघात में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है लेकिन यहाँ बी है, तो दोनों पता होना चाहिए द्विघात और त्रिघात का। पीछे के क्लास में हमने द्विघात बताए ही हैं, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। त्रिघात बहुपद का शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध यही होता है, उसके लिए रिलेशन संबंध जो है यही फार्मूला है, याद रखिएगा। अगर ध्यान रहे इसमें से हम जब ए बी सी चूज करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर सी खोज रहे हैं, सी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, सी दिया ही नहीं रहता, मान लीजिए दिया ही नहीं, इतना दिया है, तो सी को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो ऐसे ऐसी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ से बच कर रहिएगा, और आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का ये जो बहुपद है, थ्योरी जो कंसेप्ट थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। कुछ छोटे मोटे जो कंसेप्ट बच गए होंगे, छूट गए होंगे, उनको हम जो ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का हम बोल दिए हैं कि जो ऑब्जेक्टिव का क्लास है लगभग बहुपद का 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसको आप देखना न भूलिएगा। चलिए इसमें अगर कहीं इस क्लास में सभी डाउट रह गया है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अगर बहुपद आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, इसके बाद हम लोग जो चैप्टर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, उसको भी हम बारीकी से समझेंगे, उनके बेस को पकड़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, तब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू।